हेलो गाइज, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल्स इको 024 अर्थशास्त्र में आपका भरपूर स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे प्रमुख लागतें, कुछ अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। जैसे कि इससे पूर्व अपन लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं लागतों से संबंधित सामाजिक लागतें, अवसर लागत, एवं मौद्रिक लागत। इसके बारे में अपन लोग अध्ययन पहले कर चुके हैं। अब अपन लोग अध्ययन करेंगे समय के अनुसार लागतों के प्रकार। समय के अनुसार अपन लोग लागतों को दो भागों में बांटते हैं। एक है अल्पकालीन लागतें, दूसरी है दीर्घकालीन लागतें। पहले अपन लोग विस्तृत से अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से ये अल्पकालीन लागतें 7 होती हैं, किंतु जिस प्रकार से उत्पादन फलन पड़ा था, उत्पादन फलन के अंदर समय का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, इसी प्रकार लागतों पर भी समय का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उत्पादन फलन को दो भागों में बांट कर पड़ा था, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसी प्रकार ये लागतें भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन होती हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में पड़ा था, उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के स्थिर साधन वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, और कुछ साधनों को परिवर्तन करके उत्पादन या प्रोडक्शन के अंदर कुछ अपन लोग वृद्धि या फिर कमी कर सकते हैं। तो अब अपन लोग बात करते हैं अल्पकालीन लागतें। मुख्य रूप से मैंने आपको बताई 7 हैं। शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। इसमें एक होती हैं अल्पकालीन कुल लागत, अल्पकालीन कुल स्थिर लागत, अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत और सीमांत लागत। इन लागतों का क्या क्या अर्थ होता है या परिभाषा होती है। सीमांत लागत एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बीच में क्या संबंध होता है उनको अपन लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं टोटल कॉस्ट अर्थात कुल लागत। पहले अपन लोग लागत पढ़ते हैं कुल लागतें, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। कुल लागत क्या होती हैं? एक फर्म के द्वारा एक फर्म की कुल स्थिर लागत, स्थिर लागतें एवं कुल परिवर्तनशील लागतों का योग
होती हैं। एक फर्म द्वारा उत्पादन के जो कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन जो परिवर्तनशील होते हैं, उन पर जो व्यय करता है, उन पर जो खर्च करता है, उनका जो योग होगा उसे कुल लागत, टोटल कॉस्ट कहा जाता है। इनका जो फॉर्मूला है, सूत्र हो जाएगा टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का योग होगा टोटल कॉस्ट। दूसरी लागत, दूसरी है कुल स्थिर लागतें, कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट। फर्म द्वारा या उद्यम द्वारा, उद्योग द्वारा अल्पकालीन स्थिर उत्पादन साधनों, स्थिर उत्पादन साधनों की पूर्ति पर किया गया खर्च या वह कुल स्थिर लागत कहलाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो उत्पादन के अल्पकाल में स्थिर साधन होते हैं, उन स्थिर साधनों पर जो भी व्यय करती है फर्म, उन पर जो खर्चा आता है उसी को कुल स्थिर लागत के नाम से जाना जाता है। अगली है तीसरी प्रकार की लागत, कुल परिवर्तनशील लागतें, अर्थात टोटल्स वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म द्वारा अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की पूर्ति पर किया जाने वाला वह कुल परिवर्तनशील लागत कहलाती है। उदाहरण से देखिए क्या कह रही है परिभाषा। अल्पकाल के अंदर एक फर्म द्वारा जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, उन परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्च करता है उसे
कुल परिवर्तनशील लागतें कहा जाता है। कच्चे माल, कच्चे माल की खरीद, कच्चे माल की खरीद, बिजली, पानी का बिल आदि कुल परिवर्तनशील लागतों के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे उत्पादन में परिवर्तन होगा तो इस लागत में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब एक फर्म का कुल प्रोडक्शन, जब कुल उत्पादन शून्य हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, शून्य होगी। जैसे जैसे उत्पादन की इकाई बढ़ाते जाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। तो ये था अपन का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अर्थ एवं परिभाषा। अब इन तीनों की तीनों जो टोटल्स कॉस्ट, टोटल्स वेरिएबल कॉस्ट और टोटल्स फिक्स कॉस्ट, इनका जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ तीनों का। तीनों कौन कौन सी, कुल लागत, कुल लागतें, कुल स्थिर लागतें, कुल परिवर्तनशील लागतें। इनका जो डायग्राम होगा वो बनेगा अपन का, ये अपन का एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये ओ है। यहाँ पर लागतें रखी जाएगी एक्स वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर लागतें, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा या उत्पादन इकाई, जिसको आप लोग क्यू से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर लागतें आप लोग रख रहे हैं टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तीनों को रख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन, उत्पादन बढ़े या घटने पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो किसके समानांतर होगी, वो हमेशा एक्स अक्ष की क्या होती हैं, समांतरण होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक्स अक्ष की क्या होगी, समानांतरण होगी। और टोटल जो परिवर्तन कॉस्ट होगी वो मूल बिंदु से निकलेगी, इस प्रकार जाती है। ये होती हैं टोटल्स वेरिएबल कॉस्ट। पहले ही कहा कि जब उत्पादन शून्य होगा तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी, शून्य होगी। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी चेंज होता रहेगा। अगली है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर से ही शुरू होती है और फिर ये इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस का कारण है टोटल फिक्स कॉस्ट।
अर्थात कुल स्थिर लागत के कारण ही कुल लागत और कुल परिवर्तन लागत के बीच में क्या रहता है, अंतर होता है। अब इस रेखा चित्र इस दोनों तीनों के बीच में संबंध कैसे बताओगे? स्थिर लागत हमेशा x अक्ष के समानांतर होती है, कुल स्थिर लागत x अक्ष के समानांतर होती हैं। कुल उत्पादन शून्य होने पर भी कुल स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होगी। उत्पादन के अंदर कमी या वृद्धि परिवर्तन होने पर भी कुल स्थिर लागत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे उत्पादन जब यदि शून्य है तो कुल स्थिर लागत भी, कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी, शून्य होगी। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होगा। ये संबंध टोटल कॉस्ट के अंदर है। टोटल कॉस्ट का उद्गम हमेशा स्थिर लागत के ऊपर से होता है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ कुल लागत के अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और कुल लागत और कुल परिवर्तन लागत के बीच में जो अंतर है वो कुल स्थिर लागत का होता है। ये थी अपन की कुल लागत, कुल स्थिर लागत। ये है अपन की टोटल कॉस्ट, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट और ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन तीनों का डायग्राम और इसकी परिभाषा अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब अपन लोग बात करते हैं अगली चौथी लागत की। अगली लागत होगी अपन की औसत स्थिर लागत। अगली लागत है औसत स्थिर लागतें, अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट। औसत स्थिर लागत जब कुल स्थिर लागतों या लागत में कुल स्थिर लागत में कुल उत्पादन मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सरल अर्थों में, शब्दों में अर्थ है ये कि जब कुल स्थिर लागत के अंदर कुल उत्पादन मात्रा का जो भाग देने से जो लागत प्राप्त होगी उसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। औसत स्थिर लागत को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो होगा टोटल फिक्स कॉस्ट बटा क्यू से क्या ज्ञात प्राप्त हो जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये इनका सूत्र है, इसका आप ध्यान रखना। कई बार ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कुल स्थिर औसत स्थिर लागत का सूत्र ज्ञात या लिखिए तो सूत्र हो जाएगा अपन का टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू। अगली है औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागतें, टोटल्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती हैं, जब कुल परिवर्तनशील लागत
में कुल उत्पादन मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुल उत्पादित मात्रा का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, औसत परिवर्तनशील लागतें। तो इसका सूत्र हो जाएगा, सूत्र एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखना, कई बार ये सूत्र डायरेक्ट पूछा जाता है। अगली है औसत लागत। अगली है अपन की औसत लागत। 6 नंबर की औसत लागतें अर्थात एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, औसत स्थिर लागतें एवं औसत परिवर्तनशील लागतों का योग, या इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, कुल लागत में कुल उत्पादन का भाग देने से प्राप्त होती है। इसका जो सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटा क्यू, और इसका दूसरा फॉर्मूला और है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर देना, ये परीक्षा के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। औसत लागतें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट का योग होती हैं, या फिर कह सकते हो टोटल कॉस्ट के अंदर क्यू का भाग देने से प्राप्त होता है। अगली है अपन की मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत। अगली जो है वो है सीमांत लागतें। इनको लिखेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इसको। जब फर्म के द्वारा जब अल्पकाल में फर्म द्वारा कुल उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त साधन में परिवर्तन करने से कुल लागतों
में होने वाली वर्दी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। ये थी सीमांत लागत। जब अल्पकाल में फर्म द्वारा कुल उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त साधन में परिवर्तन करने से कुल लागतों में होने वाले वृद्धि या होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनका जो डायग्राम है वो अपन लोग देखते हैं। चारों की चारों लागतों का एक साथ। कौन कौन सी? एक है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागतें अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागतें अर्थात एबीसी। औसत लागतें और सीमांत लागतें। सीमांत लागतें औसत स्थिर लागतें, औसत परिवर्तनशील लागतें, औसत लागत और सीमांत लागत। इसका जो डायग्राम इस प्रकार का रहेगा। ये है अपन का OY अक्ष जिस पर लागतें रखी गई हैं। सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत और औसत लागत। O अक्ष पर मात्रा को रखा गया उत्पादन की। प्रारंभ के अंदर औसत स्थिर लागत हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ घटती हुई होगी और ये कभी यू आकार की नहीं होती हैं। ये आयताकार अतिपरवलयीय होती हैं। जो औसत स्थिर लागत होती हैं वो आयताकार या फिर अतिपरवलयीय होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अतिपरवलयीय। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट, कौन सी लागत का लागत वक्र अतिपरवलयीय होता है? तो करना औसत स्थिर लागत अर्थात AFC। ये कभी माइनस में नहीं होगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा औसत स्थिर लागत हमेशा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, किंतु ये कभी शून्य नहीं होगी। दूसरी लागत है औसत परिवर्तनशील लागत। प्रारंभ के अंदर उत्पादन कम होता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है इसकी मात्रा घटती जाती है। एक बिंदु के बाद फिर इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। इसी प्रकार औसत लागत प्रारंभ के अंदर ये घटती हैं किंतु एक न्यूनतम बिंदु के बाद वापस ये बढ़ने लग जाती हैं। इसी प्रकार से MC एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पर उसकी मात्रा में वृद्धि होती है तो ये घटती और फिर प्रारंभ के से ही क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, MC वक्र हमेशा SC और ABC वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटती हैं। कहाँ पर काटती है? हमेशा न्यूनतम बिंदु पर काटती हैं। अर्थात यहाँ पर ABC का न्यूनतम बिंदु है। इसी प्रकार यहाँ पर जो इनको E कह सकते हो या E' कह सकते हो, ये ABC और SC का क्या है? न्यूनतम बिंदु कहलाता है। इस प्रकार से अपन लोगों ने प्रमुख सुशांत लागतें थी औसतकालीन, अल्पकालीन, वो अपन लोग विस्तार से अध्ययन किया। अब इनकी एक तालिका के द्वारा अपन लोग स्पष्ट कर देते हैं गणितीय रूप में। अब यदि अपन के सामने आता है तो किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से एक लागत दे रखी होती तो दूसरी लागत को ज्ञात
कर सकते हैं उनको अपन लोग एक तालिका के द्वारा समझते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये अपन लोग तालिका के द्वारा इसको समझते हैं। ये अपन को दे रखा होगा उत्पादन की मात्रा प्रारंभ में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा स्थिर होती हैं, जो आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 20-20 की लिए हैं। इसके अंदर उत्पादन बढ़ने और घटने के साथ साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि उत्पादन 0 हो रहा है तो भी फर्म को इसका वहन करना ही होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की स्थिर लागत है, जैसे मैनेजर की सैलरी है और साथ साथ उस भवन का किराया है, उसके स्थिर रखी हुई लेबर का किराया है, लेबर की मजदूरी है, वो उस ली पूंजी जो उधार ले रखी है उसका देना हुआ ब्याज है, वो एक प्रकार से क्या है, फिक्स है। वो लागत जो आती है उसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो इसको आप लोग बढ़ाते हुए बता रहे हैं। प्रारंभ में उत्पादन 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, 0 है। जब उत्पादन इकाई 1 तो वेरिएबल कॉस्ट 10, फिर 2 18, फिर 3 24, फिर 4 29, फिर 5 इकाई 33 और जब 6 इकाई तो 39 की गई। अब अपन को ज्ञात करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बराबर टोटल्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल्स फिक्स कॉस्ट। इनको जब जोड़ते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे कि जोड़िए 20 और 0 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और फिर 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 18 और 20 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। 20 और 24 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाते हैं। 20 और 29 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। 20 और 33 कितने हो जाते हैं, 53 होते हैं। और 20 और 39 हो जाते हैं, 59 हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन को एग्जाम के अंदर पूछते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हो तो टोटल कॉस्ट इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद यदि आपको पूछा जाए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला है एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल्स फिक्स कॉस्ट बटा क्यू। तो देखिए प्रारंभ के अंदर अपन के पास किसी प्रकार का उत्पादन नहीं है, इस कारण ये क्या रहेगी, अपरिभाषित रहेगी। और जब टोटल उत्पादन की इकाई अपन के पास 1 है और टोटल फिक्स कॉस्ट अपन के पास कितनी है, 20 है। टोटल फिक्स कॉस्ट अपन के पास कितनी है, 20 है। तब इस फॉर्मूला के अनुसार टोटल फिक्स कॉस्ट 20 और उत्पादन इकाई 1, जब इसके अंदर अपन लोग भाग देते हैं तो कितने आ जाएंगे, मात्र 20 आ जाएंगे। इस प्रकार से अगले में आ जाएंगे अपन के 10, फिर अगले में आ जाएगा अपन का 6.33, 6 इसके अंदर आपको 20 के अंदर भाग देना है, 6×3 18, अच्छा 6.6 से आ जाएगा। उसके बाद अगले में आ जाएगा 5, उसके बाद अगले में आ जाएगा 4 और अगले में आ जाएगा 6×3 18। इस प्रकार से ये कॉस्ट अपन को ज्ञात हो जाएगी। समझ गए होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर उत्पादन इकाइयों का क्या देना है, भाग देना है। अब अपन को टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने का भी फॉर्मूला वो का वो है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल्स वेरिएबल कॉस्ट बटा क्यू। अब देखिए अपन के पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी, प्रारंभ के अंदर 0 है तो इसको अपरिभाषित रखेंगे। अब जब 1 हो जाएगी तब अपन के यहाँ आ जाएगी 10, जब 2 हो जाएगी तब आ जाएगा 9, जब 3 हो जाएगा तब हो जाएगा 8 और जब 4 हो जाएगा तब हो जाएगा 728 पॉइंट पीछे बचा 1 2 और 5। और अगली आ जाएगी अपन की टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 33 के अंदर 5 का भाग 5 30 और फिर 0.6। इस प्रकार से आगे 6 का भाग 39 के अंदर देंगे
तब होगा अपन का 6 का 36 और फिर 3 5 29। इस प्रकार से ये अपन के पास आ जाएगी। ये थी अपन की, इनकी रहेगी अपन की 33 के अंदर भाग देंगे 6.6 रहेगी इसकी। ये थी अपन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब एवरेज कॉस्ट ज्ञात करनी है तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटा क्यू। तो देखो टोटल कॉस्ट अपन के पास क्या है, ये है, तो यहाँ पर ये रहेगी अपरिभाषित। फिर आगे इनके अंदर आपको भाग देना है तो यहाँ क्या होगी 30। अब देखो एवरेज कॉस्ट ज्ञात करने का एक तरीका और भी है, मैंने सूत्र आपको बताया था। एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट बटा प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस दोनों को आपस में जोड़ोगे तो भी अपन को प्राप्त हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 19। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14.66। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12.25। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10.6। इनको जोड़ेंगे तो 9.83। इस प्रकार से इसको अपन लोग डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टीसी बटा डेल्टा क्यू। तो अब आपको इनमें से इसको घटाना है तो यहाँ पर अपरिभाषित रहेगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 हो जाएगी, और यहाँ पर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 6 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन लोग इसको ज्ञात कर सकते। इनको एक सेकंड, 10 पहले की रहेगी 10, फिर रहेगी 8, फिर रहेगी 6, और फिर रहेगी 6, और फिर रहेगी 5, फिर रहेगी 4, और फिर रह जाएगी अपन की 6। तो ये थी अपन की मार्जिनल कॉस्ट। इस प्रकार से आपको कभी कभार कोई 20 में से अंक काट के दे दिया जाता है तो आपको यदि फॉर्मूले ज्ञात है तो आराम से अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यदि ये ज्ञानवर्धक हैं, अच्छा है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना और आगे से आगे शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।